अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैक्स प्लैंक जर्मनी का एक मशहूर साइंसदान था जो अपनी महारत के बाइस पूरे जर्मनी का दौरा करता और करिया करिया जाकर अपनी मखसूस तकरीर हाज़रीन और सामीन के सामने करता। उसके तमाम सफ़र में उसका एक ड्राइवर जिसका नाम शोफर था साथ होता। एक ही तकरीर सुनते सुनते शोफर के कान पक चुके थे। एक मरतबा शोफर ने मैक्स प्लैंक से कहा कि मैं आपकी तकरीर कई मरतबा सुन चुका हूँ और ये मुझे अच्छी तरह याद है। अगर आप इजाज़त दें तो इस मरतबा मैं आपकी जगह ये तकरीर कर लूँ। मैक्स ने शोफर को अपनी जगह तकरीर करने की इजाज़त दे दी और ख़ुद शोफर का हैट पहनकर उसकी जगह बैठ गया। शोफर ने मैक्स की तरह खूब एतमाद से तकरीर की कि किसी को ये शायबा तक ना हुआ कि ये मैक्स नहीं, उसका ड्राइवर शोफर है। शोफर ने जब कामयाबी से तकरीर मुकम्मल कर ली तो हाज़रीन में से एक शख्स ने उसकी तकरीर के हवाले से एक सवाल किया तो शोफर ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, इतना आसान सवाल? ओह, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। और ये कहते हुए शोफर ने मैक्स प्लैंक की तरफ इशारा कर दिया जो शोफर का हैट पहने उसकी जगह बैठा था। ये कहानी अपनी जगह हकीकत सही, ताहम इससे हमें दो तरह की मालूमात के बारे में पता चलता है। एक गहरी मालूमात या डीप नॉलेज जो मैक्स को थी और दूसरी सतही मालूमात या शैलो नॉलेज जो शोफर को थी। इंटरनेट के आने के बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मसला बहुत बढ़ गया है। हर शख्स किसी मौजू पर एक वीडियो देखता है या बुक समरी पढ़ता है तो खुद को इस मौजू का फन्ने खां समझने लगता है और इस पर मुस्तजाद दोस्तों में बैठकर ऐसे लोग बड़ी बड़ी बहसें भी शुरू कर देते हैं। मामला मजहब का हो तो ये जुल्म कुछ ज्यादा ही रवा रखा जाता है। मैं तो ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने टीवी या यूट्यूब पर कोई मजहबी प्रोग्राम या तकरीर देखी और इस 5 मिनट की तकरीर देखने और सुनने के बाद लगे फतवे झाड़ने। सतही मालूमात के साथ सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि शोफर की तरह हम खुद को ये धोखा देने लगते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है, हालांकि जाहिल मुतलक होते हैं। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा और मुतनव्वे मालूमात फराहम हो जाने की वजह से लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात रखते हैं और इस गलत फहमी में रहते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ मुझे किसी दाना का एक कॉल याद आ गया कि लिटिल नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन द नो नॉलेज, यानी किसी शय का बिल्कुल इल्म ना होना इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि थोड़ा इल्म होना खतरनाक है। इसीलिए तो कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। दुनिया में कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है और वही लोग सुरखरू होते हैं जो सतही इल्म नहीं रखते बल्कि किसी भी मौजू का गहरा और वाज़े इल्म और शऊर रखते हैं। इन्फोटिवेशन चैनल का मकसद आपके अंदर ये मोटिवेशन पैदा करना भी है कि आप कुछ भी करें अपने तई किसी एक काम में माहिर और मशाक जरूर बनाएं। ये बात हम द वन थिंग की वीडियो में खासी तफसील से कर चुके हैं। यहाँ हम आपको फाइनमेंट टेक्निक की मदद से कोई भी नई शय बेहतर तौर पर जानने और मालूमा मौजू को अच्छी तरह समझने का तरीका बताएंगे। चीज़ों को क्रिटिकली समझने और गहराई में सीखने का ये एक आजमूदा और मकबूल तरीका है जिसे दुनिया भर में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल इस्तेमाल करते चले आए हैं। ये टेक्निक फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर वज़ा की गई है जिसे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मैदान में काम करने पर नोबेल प्राइज मिला था। रिचर्ड फाइनमैन इंतहाई ज़हीन साइंसदान था। इसके बारे में लिखा गया है कि उसे जो कुछ समझ नहीं आता था वो उसे एक जर्नल पर नोट कर लिया करता था। वो जो कुछ सीखने में मुश्किल महसूस करता था अपने लिए उसे चैलेंज बना लेता था और इसी खूबी ने उसे ज़माने का जीनियस और ब्रिलियंट बना दिया। आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप फाइनमैन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी स्टडी को 4 चांद लगा सकते हैं और फिर आपकी फहम और मालूमात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। यूं आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी और जहानत भी। फर्स्ट स्टेप, फाइनमैन टेक्निक इस्तेमाल करने का पहला कदम यह है कि आप जो मौजू या मजमून समझना चाह रहे हैं उसका इंतखाब करें और इसे पढ़ना शुरू कर दें। इसके बारे में जानें कि इसमें क्या लिखा है और ये क्या है। सेकेंड स्टेप, एक कागज़ इस बारे में लिख लीजिए और इस बारे में खुद को बताना शुरू कर दीजिए गोया आप किसी और को ये मजमून समझा रहे हैं। इसी दौरान लिखने के साथ साथ बोलना भी शुरू कर दें जैसे आप टीचर हैं और अपने शागिर्दों को ये पढ़ा रहे हैं। इस अमल से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि इस मजमून का कौन सा हिस्सा आप बेहतर समझ रहे हैं और कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही। जब भी किसी मौजू में आप फंस जाएं तो पढ़ने बैठ जाएं और यही अमल दोबारा करें। थर्ड स्टेप, जब एक मरतबा ये काम कर ले तो दोबारा यही अमल दोहराएं, लेकिन इस मरतबा इसे बयान करते हुए आसान ज़बान इस्तेमाल करें और साथ ही अपनी बात समझाने के लिए खाकों और तस्वीरों का इस्तेमाल भी करें।
اگر آپ کی گفتگو یا خاکے مشکل ہوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ابھی یہ موضوع سمجھ نہیں پائے ہیں، چنانچہ دوبارہ اس موضوع پر بات کرنا شروع کر دیں۔ ایسے آئیڈیاز سوچیں کہ جن سے یہ موضوع آپ اور زیادہ آسانی سے سمجھا سکیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ ایک موضوع بہت ہی آسان زبان میں اور سادہ خاکوں کی مدد سے سمجھانے کے قابل ہو گئے تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ آپ یہ موضوع سمجھ چکے ہیں۔ فائنمن ٹیکنیک کا استعمال آپ کسی بھی موضوع اور کسی بھی مضمون کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں آسانی اور جامعیت سب سے اہم ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ اپنے موضوع کو دہرائیں گے، آپ کے لیے گزشتہ کے مقابلے میں اسے بیان کرنا آسان ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ واضح تر بھی ہوگا۔ ہر مرتبہ اسٹڈی کے دوران یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے یہ 2 اہداف ضرور سامنے رکھیے۔ When and why should I use the Feynman technique؟ فائنمن ٹیکنیک استعمال کرنے سے آپ کو کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کو کسی بھی موضوع کو گہرائی میں سمجھنے کے قابل کر دے گی۔ اس کی مدد سے آپ زیادہ ٹھوس اور پر اعتماد فیصلے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پڑھانے کی مہارت میں اضافہ ہوگا۔ ایک موضوع پر تیکھی نظر ڈالنے اور منطقی تجزیہ کرنے کی اہلیت بڑھے گی۔ ہر فیلڈ کا ہر اسٹوڈنٹ اور ہر پروفیشنل فائنمن ٹیکنیک سے خوب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کو بہت وقت اور کوشش ضرور کرنا پڑے گی، اور بھیا وقت اور کوشش دیے بغیر کون سا کام آج تک ہوا ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو فائنمن ٹیکنیک کیسی لگی اور کس مقصد کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے۔ یہ ویڈیو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور پیاروں سے شیئر کیجئے اور چینل انفوٹیویشنز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن کے ذریعے موٹیویشن باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔